हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बेबी सॉक्स लेके आई हूँ, जिसे मैंने जो है 4 साल की बच्ची के लिए बनाया है। मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया है जो कि 4 साल का है। इस तरह से देखिए, ये मैंने एडी अलग बनाई है और पंजा मैंने जो है इस तरह से बनाया हुआ है। देख सकते हैं आप, इस तरह से जो है इस सॉक्स का पंजा बनेगा। और आगे से मैंने इसको जो है सुए के साथ सिला हुआ है। तो इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने डबल बॉर्डर बनाया है। डबल बॉर्डर बना करके इसमें 2x2 का जो है ये बॉर्डर बनाया है। पहले तो हमने सिंगल धागे के साथ मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसकी लंबाई आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से मैंने जो है इस डबल बॉर्डर को बनाया है। जो बॉर्डर है मेरा 2 इंच का है और टोटल लंबाई जो एडी तक बनी है मेरी 4.5 इंच तक है। 4.5 इंच तक बनी है। इसको आप लंबा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब कि इसकी लंबाई आप जो है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितनी आपको पसंद है। मतलब कि चाहे आप लेग के ऊपर तक बना लीजिए, चाहे आप शॉर्ट जो है सॉक्स बना सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ से इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको और लंबा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे और लंबा भी बना सकते हैं। तो इस पैर की लंबाई जो है यहाँ से एडी से लेके पैर की लंबाई जो है यहाँ से लेके देखिए एडी से लेके पैर की लंबाई हमारी जो है आएगी 6 इंच तक। तो यहाँ तक आएगी 4.5 इंच तक और यहाँ से ये वाला जो है 1.5 इंच तक ये बना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक पूरा, अगर टोटल आप देखेंगे तो 6 इंच इसकी लंबाई बनी है। तो इस तरह से आपने इसका नाप लेना है। अगर छोटी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पैर को, बच्चे को पैर जो है इसमें डलवा करके देख लीजिए, जितना आपका आता है उतना करके फिर बाद में पंजा बना लीजिए। तो इस तरह से आपने देखना है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका मेजरमेंट। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे कि बहुत सारे व्यूअर की फरमाइश थी कि हमें डबल बॉर्डर जो है बना करके दिखाया जाए। तो यहाँ पे मैं डबल बॉर्डर बना रही हूँ, ध्यान से आपने देखना है। यहाँ पे मैंने 40 फंदों से स्टार्ट किया, ऊपर मैंने 6 फंदे यहाँ पे आके बढ़ा लिए हैं यहाँ पे। तो 40 फंदे हमने बनाने हैं। आप फंदों का मेजरमेंट कैसे करेंगे, इस तरह से आप जो है ऐसे 40 टाइम आप फंदों को इस तरह से धागे को लपेट लीजिए। तो यहाँ तक 40 फंदे बनते हैं। यहाँ पे आके आप एक नोट लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लगाई है। तो थोड़ा सा मेरा धागा जो है यहाँ पे मैंने लंबा रखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है पकड़ेंगे। डबल बॉर्डर आपको बना करके दिखाऊंगी, आपने ध्यान से देखना है। इस तरह से फिर ऐसे एक फंदा हो गया, 2 फंदे हो गए। ये जो नीचे वाला धागा है इसको ऐसे लेना है और इस तरह से घुमा लेना है, ठीक है। 4 फंदे हो गए। फिर ये वाला धागा नीचे आ गया, फिर इसको इस तरह से लाई के ऊपर लेना है, इसको ऐसे घुमा लेना है। 5 फंदे हो गए। फिर ये वाला धागा हमारा नीचे है, इसको इस तरह से लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे। 6 फंदे हो गए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो यहाँ पे 39 हो गए। अब यहाँ पे 40वां फंदा हम इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा हुआ धागा रखा था ताकि जो है इस धागे को सिलाई में यूज कर सकूं।
इस तरह से हमने नोट लगा ली। अब यहाँ से हम जो है इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाना कैसे है, थोड़ा सा आप जो है इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है, बस फिर आप जो है बड़ी अच्छी तरह से जो है इसको बना सकेंगे। अब आपने देखना है सबसे पहला फंदा जो है इसको हम सीधा बुनेंगे। देखिए जहाँ पे नोट लगाई थी इसलिए टाइट हो गया। यहाँ पे सबसे पहला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। फिर बैक साइड जो इस तरह से दिखेगा ना धागा फंदा, उसे हमने सीधा बुनना है बैक लूप लेते हुए ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ उल्टा उतारा, सीधा बनाया, उल्टा उतारेंगे। जो इस तरह से दिखेगा फंदा वो हमारा सीधा फंदा होगा, जो कि हमारा इस तरह से बुना जाएगा। देखिए सीधा, उल्टा उतारेंगे, सीधा बुनेंगे, उल्टा उतारेंगे बिना बुने, सीधा बुनेंगे, उल्टा उतारेंगे, सीधा बुनेंगे। थोड़े फंदे हैं तो मैं सारे आपको बता देती हूँ। सीधा बुनेंगे, उल्टा बिना बुने उतारेंगे। आपने फर्स्ट रो जो है डबल बॉर्डर की इस तरह से बनानी है। बहुत आसान तरीके से आपको डबल बॉर्डर बना के दिखा रही हूँ। कई तरीके से जो है डबल बॉर्डर बनता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है डबल बॉर्डर बनाने का। इस तरह से अगर आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से आप जो है डबल बॉर्डर बना करके अपने स्वेटर में बना लीजिए, कार्डिगन में बना लीजिए, चाहे आप सॉक्सेस में बना लीजिए, चाहे आप कैप में बना लीजिए इस बॉर्डर को। बहुत प्यारा सा और सुंदर जो है बन के रेडी होता है। तो इस तरह से सीधे को बुना और उल्टा उतारा, सीधा बुना, उल्टा उतारा, सीधा बुना और उल्टे को लास्ट में चाहे आप उतार लीजिए चाहे आप इसे बुन लीजिए। तो ये हो गया इस तरह से। अब आ जाइए दूसरी साइड। ये फंदा उतारेंगे क्योंकि हमने दूसरी साइड से बुन लिया है, और इस फंदे को देखिए ये उल्टा है, इसे उतारेंगे, और ये जो इस तरह से दिखाई दे रहा है वो सीधा है। हम नॉर्मल जैसे सीधा बुनते हैं सीधा बुन लेंगे। ऐसे उतारा, सीधे को बुन लिया, उल्टा उतारा, सीधे को बुन लिया, फिर उल्टा उतारा, धागा बैक साइड सीधा इस तरह से बुन दिया, फिर उल्टा उतारा, ऐसे धागे को बैक साइड करेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 सिलाइयां बना करके हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद जो है अब 2 फंदे उल्टे हमने और 2 फंदे सीधे बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टे का जो है ये वाला बॉर्डर बना हुआ है। अब हमने 2 उल्टे और 2 सीधे का बनाना है। तो सबसे फर्स्ट वाला फंदा हमारा सीधा आ रहा है तो इसे सीधा उतार लेंगे। अब यहाँ पे एक उल्टा और एक सीधा है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 2 उल्टे, तो 2 सीधे, सॉरी। तो जो सीधा फंदा है वो हम पहले बुन लेंगे इस तरह से। सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो उल्टा है इसको हम बाद में बुनेंगे, जो पीछे चला जाएगा इस तरह से। देखिए ये पीछे आ गया, सीधा फंदा हमारा आगे आ गया। फिर एक उल्टा है, इसे उल्टा बुन देंगे। फिर धागे को बैक साइड करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए 2 सीधे 2 उल्टे। तो यहाँ पे एक सीधा बुनेंगे, एक सीधा बुन दिया। अब हमारे पास एक उल्टा है। आप चाहें तो इस तरह से इसको इस तरह से कर लीजिए। ये जो उल्टा है इसको पीछे लेके जाइए ऐसे, और इसको आगे लेके आइए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। इसको सीधा बुन दीजिए तो 2 हमारे पास सीधे आ जाएंगे। देखिए फिर उल्टा फंदा बुनेंगे जो हमने पीछे किया था। फिर ये हमारे पास उल्टा है, इसे उल्टा बुन देंगे। तो ये 2 उल्टे और 2 सीधे आ गए हमारे पास। फिर एक फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे, तो और सीधे को, पीछे वाले सीधे को पहले बुनेंगे, और आगे जो उल्टा फंदा है इसको बाद में बुन देंगे ऐसे। तो ये जो है बैक साइड चला जाएगा, पीछे चला जाएगा।
फिर हमने एक उल्टा बुन दिया तो 2 हमारे पास उल्टे हो गए, 2 सीधे हो गए। इस तरह से आपने फंदों को 2 में कन्वर्ट करना है। देखिए ऐसे, फिर इसको उतार लीजिए, आप ऐसे उतार लीजिए, ये पीछे चला जाएगा। इसको सीधा बुनेंगे, 2 हो गए हमारे पास सीधे। धागा अपनी तरफ इस उल्टे को बुनेंगे, ये उल्टा है हमारे पास, इसे भी बुन देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने जो है 2 उल्टे और 2 सीधे का जो है बना लेना है। फिर आप देख लीजिए 2 सीधे बना, एक सीधा बना हमारा, और यहां से इस तरह से कर लीजिए ऐसे। फिर इसको सीधा बुन दिया और इसको उल्टा बुनेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। फिर एक सीधा है हमारे पास, फिर दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, इसको पीछे लेके जाएंगे, इसको पहले बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर एक सीधा आ गया हमारे पास। फिर इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे, इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे ला करके सीधा बुन दिया। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अगर आपने एक फंदा सीधा एक उल्टे का जो बॉर्डर बनाना है तो आप इसे ऐसे ही बना दीजिए, आपको ये वाला जो प्रोसेस है करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। मैं 2 बाई 2 का बॉर्डर बना रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये वाला प्रोसेस बताया है। अगर आप 1 बाई 1 का बना रहे हैं तब तो इस ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही आपने बुन देना है, एक सीधा एक उल्टा। ये सीधा बना दिया, इसको बैक साइड लेके इसको आगे लाके सीधा बना दिया, और ये फंदे दोनों उल्टे आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हो गया हमारा 2 बाई 2 का बॉर्डर स्टार्ट। यहां से अब जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे हम सीधा बनाएंगे, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे हम उल्टा बनाएंगे। मतलब कि 2 फंदे उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाएंगे हम इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे कोई डोरी नहीं डाली है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा भी है, 4 साल का बच्चा है, तो चाहे तो आप डोरी बना लीजिए। अदरवाइज इसमें जो है एक नीडल में सुए में डालने वाली इलास्टिक होती है, उसको आप लेके आइए और अंदर से उसको डाल दीजिए, तो भी इसका जो है ग्रिप बना रहेगा। मतलब कि ये टांग में से जो है निकलेगा नहीं, बच्चे के पैर में से निकलेगा नहीं, ना ही टांग में से नीचे आएगा। तो अगर आप जो है वो इलास्टिक डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रिप बनी रहती है उससे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि इलास्टिक कैसे डालते हैं, तो मैं भी सोचती हूँ इसमें इलास्टिक ही डाल देती हूँ। बहुत बारीक सी इलास्टिक होती है, वो सुए में डल जाती है, सुए के साथ इसमें जो है उसको बना के डाल सकते हैं। सुए में डाल के उसको जैसे धागा डालते हैं वैसे डाल लीजिए, और अंदर की तरफ करके उसको एक बार यहाँ पे डाल दीजिए, एक बार यहाँ पे डाल दीजिए, 2-3 बार डाल दीजिए, तो अच्छा जो है ग्रिप बना रहता है इसमें। तो इस तरह से मैं 2 इंच का बॉर्डर अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ये मैंने हल्का सा डिजाइन डाला है, डिजाइन क्या है कुछ भी नहीं है वैसे तो। 2 सिलाइयाँ व्हाइट की डाल के 2 फंदे जो है मैंने ब्राउन के, और एक फंदा ये व्हाइट का डाला है। थोड़ा मैंने सेट बुना था इसके साथ, जो एक मिड्डी बुनी थी, और उसके ऊपर जो है मैंने ओवरकोट बुना था, ओवर कार्डिगन कह सकते हैं आप, आउटर उसका। तो शॉर्ट्स बुना था मैंने, तो उसके साथ मैंने सोचा एक जो है सॉक्स भी बना देती हूँ बच्चे के लिए। तो मैंने इसमें जो है ये वाला हल्का सा टच दिया है इसमें ऑफ वाइट कलर का। तो एक फंदा ये वाला, 2 फंदे ब्राउन, एक फंदा ऑफ वाइट और 2 फंदे ब्राउन। इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं, फिर 2 सिलाइयाँ यहाँ पे बनाई हैं, 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बनाई हैं। बहुत सिंपल सा डिजाइन इसमें डाला है, डिजाइन तो कुछ है भी नहीं, सिंपल सा जो है इसका लुक चेंज किया है, थोड़ा एक कलर से 2 कलर में कन्वर्ट किया है। आपने इस तरह से अगर बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। तो इसका मैं बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हल्का सा आपको डिजाइन भी दिखा दूंगी कैसे बनाया है मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ, ये देखिए ये मैंने बर्दमान की वूल है,
ब्लू बेल की है, वर्धमान ब्लू बेल नीटिंग यार्न है। इसके लिए रिकमेंडेड जो सिलाइयाँ है 8 और 9 नंबर है, लेकिन मैंने इसमें 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। आप 8 और 9 नंबर भी ले सकते हैं। 8 नंबर ज़्यादा मोटा हो जाएगा क्योंकि वूल जो है इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है। तो ये जो आप जो वर्धमान की ब्लू वेल की वूल है आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आप फ्लिपकार्ट से। ये प्रोडक्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग किए हुए हैं, आप वहां से जाकर के इसको देख लीजिए और वहां से खरीद सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। आप जो है मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज़। और वहाँ पे भी मैंने जो है अपने प्रोडक्ट जो भी बनाए हुए हैं वो मैंने डाले हुए हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मेरी इंस्टा आईडी को आप जो है देखिए और फॉलो जरूर कीजिए प्लीज़। और वहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है इसमें 2 इंच का बॉर्डर बना करके कंप्लीट किया हुआ है। अब इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे कैसे बढ़ाने हैं? 6 फंदे बढ़ाऊंगी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो उल्टी साइड यहाँ पे लूंगी, उल्टी साइड में मैंने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लेने हैं। देखिए इस तरह से आप बढ़ा लीजिए। एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक फंदा बढ़ गया और 2 फंदे बढ़ गए। फिर थोड़े से फंदे बुनेंगे, फिर बीच में फिर से हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो टोटल हमने 46 फंदे बनाने हैं। 46 फंदे बना करके उसके आगे हमने बुनना है। देखिए तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेती हूँ, फिर 2-3 फंदे बुन के फिर एक फंदा बढ़ा लूँगी। देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेती हूँ, फिर हमने लास्ट में 2 फंदे बढ़ाने हैं। मतलब कि 46 फंदे करने हैं। 40 फंदों से हमने स्टार्ट किया, 46 फंदे हमने करने हैं। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए। बेल आइकन ऑल पे प्रेस किया कीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो आने वाली वीडियो है उसी की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने 46 फंदे कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 पेयर है। मतलब कि 46 फंदे हैं हमारे पास। अब इन 46 फंदों में एक सिलाई तो मैं यहाँ पे सीधी बनाऊंगी। एक सिलाई पहले उल्टी बनाई और वो हो गई हमारे पास सीधी, और ये वाली एक सिलाई सीधी बनाऊंगी। दूसरी साइड से मैं वाइट जो है ऑफ वाइट कलर जो मैंने आपको दिखाई है वो मैंने इसमें लगानी है। और देखिए आप फ्लिपकार्ट से सिलाइयाँ भी ले सकते हैं, क्रोशिया हुक भी ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं। मैंने भी जो है ये फ्लिपकार्ट से लिए हैं। ये देखिए क्रोशिया हुक है पोनी की, आप देख सकते हैं इस तरह से 3 mm क्रोशिया हुक है। तो ये सिलाइयाँ जो है ये भी पोनी की है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोनी। ये देखिए ये भी आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर दिए है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं जाके। और साइड में भी आ रहे हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है अपना ऑफ वाइट कलर ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइंट करेंगे इसको। पहले तो एक फंदा, देखिए 2 बुन लिए। अब यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। फिर 2 फंदे
इसके बनाएंगे, एक फंदा इसका बनाएंगे, 2 फंदे इसके बनाएंगे, एक फंदा इसका बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को इसी तरीके से बनाएंगे। और दूसरी, तीसरी, चौथी 4 सिलाइयाँ हमने इस तरह से बनानी है। एक फंदा हम वाइट से बनाएंगे, 2 फंदे ब्राउन से बनाएंगे। ऐसे चाहे आप उल्टी साइड से शुरू कर सकते हैं, चाहे आप जो है सीधी साइड से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हल्का सा इसमें जो है वाइट का टच दिया है मैंने, तो इसलिए हल्का सा डिजाइन इसमें डाला है कि इस तरह से 2 फंदे हम बनाएंगे ब्राउन के, एक फंदा हम बनाएंगे वाइट का। इस तरह से हो गया, एक वाइट का एक ब्राउन का लास्ट में। अब देखिए हमने दूसरी साइड से भी इस तरीके से ही इसको बनाना है, लेकिन आप जो है जब बनाएंगे तो ऊन को इस तरह से यहाँ पे घुमा लीजिए ऐसे। फिर 2 ब्राउन के, एक वाइट का, 2 ब्राउन के, एक वाइट का, 2 ब्राउन के, एक वाइट का। इस तरह से हमने तीसरी सिलाई उल्टी साइड से आएगी, चौथी सिलाई हमारी सीधी साइड से आएगी। देखिए इस तरह से आ गया। फिर एक वाइट का, 2 ब्राउन के, एक वाइट का, 2 ब्राउन के, फिर एक वाइट का, फिर 2 ब्राउन के। तो इस तरह से आपने जो है इसको बनाना है। तो 4 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ। सॉरी, पहले यहाँ पे हमने ये बनाना था। देखिए ये वाइट की 2 सिलाइयाँ बनानी थी, जो कि मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 2 सिलाइयाँ हैं मैंने बनाई नहीं थी, सीधा मैंने डिज़ाइन आपको दिखा दिया था। लेकिन मैंने फिर से खोल के इसमें जो है 2 सिलाइयाँ, ये वाली देखिए, ये वाली जो 2 सिलाइयाँ है वाइट की, ये वाली मैंने बनाई नहीं थी। अब इसके बाद 2 सिलाइयाँ ब्राउन की बनाऊंगी। फिर से 2 सिलाइयाँ फिर से इस ब्राउन कलर से बनाऊंगी, फिर उसके बाद डिजाइन डलेगा। वैसे तो डिजाइन कुछ है नहीं, दो फंदे उल्टे सीधे हैं ब्राउन के, एक फंदा वाइट का है, 2 फंदे ब्राउन के, एक फंदा वाइट का। इस तरह से मैंने किया है 4 सिलाइयाँ, पर फिर भी मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ा सा बना करके, क्योंकि कई बार जो होता है बिगनर्स को पता नहीं चलता, वो फिर पूछते हैं कैसे बनाया कैसे बनाया। तो फिर इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी बना करके। अब देखिए अब हमारे पास जो है डिजाइन वाली सिलाई है। 2 सिलाइयाँ मैंने ब्राउन की डाल ली। अब इसके बाद देखिए एक फंदा उतारेंगे, एक बनाएंगे, फिर इसके बाद ये वाला फंदा बनाएंगे दूसरे कलर से। इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे ब्राउन के, एक फंदा वाइट का, या जो भी आप कलर ले रहे हैं, 2 फंदे ब्राउन के, एक फंदा वाइट का, 2 फंदे फिर ब्राउन के, एक फंदा वाइट का। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जो जब हम डबल कलर जहाँ पे लगा रहे हैं ना, वहाँ पे आप जो है थोड़ा सा अपना हाथ लूज रखिएगा, क्योंकि अगर हम टाइट रखते हैं तो टाइट बन जाता है। यहाँ से बाकी सारा खुला खुला बनेगा, यहाँ से टाइट बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से आप करके देख लीजिए, तो थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। इसको 2 फंदे ब्राउन के, एक फंदा वाइट का, 2 ब्राउन के, एक फंदा वाइट का।
एक वाइट, देखिए इस तरह से हो गया। अब दूसरी साइड से फिर से हमने जो फंदा जिस कलर का है वही बनाएंगे, मतलब कि 2 फंदे ब्राउन के हैं तो ब्राउन बनाएंगे, एक फंदा हमारा वाइट का है तो उसको वाइट बनाएंगे, ऐसे इस तरह से 2 ब्राउन एक वाइट का बनेगा और 2 ब्राउन के बनेंगे, एक वाइट का बनेगा, इस तरह से हम पूरी सिलाई ये वाली भी ऐसे ही बनाएंगे। दूसरी साइड से जो उल्टी सिलाई आएगी उसको भी हम सेम बनाएंगे, जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाएंगे, मतलब कि जिस कलर का दिखेगा। और चौथी सिलाई फिर से हमने इस तरीके से बनानी है। मैंने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं तो मैं चारों आपको दिखा रही हूँ। आप जो है इसको 2 सिलाइयों में भी बना सकते हैं, मतलब कि 4 की बजाय 2 बना सकते हैं, चाहे आप 4 की बजाय 6 बना लीजिए, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, आपने इस तरह से 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। 2 सिलाइयाँ मेरी हो गई, 2 सिलाइयाँ इसके बाद और बनाऊंगी। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा और बुनना है, 2 सिलाइयाँ मतलब कि ब्राउन की डालनी है, 2 सिलाइयाँ वाइट की डालनी है फिर से। तो इसको 4.5 इंच के करीब तक मैं बुन के आपको फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे जो एडी का पोर्शन है वो कैसे बनाना है। ठीक है जी, इस तरह से आप इतना बना लीजिए 4.5 इंच के करीब। देखिए यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है, यहाँ तक मैंने इसको बना के कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो है हमने एडी बनानी है। तो एडी आपने इस तरह से देखनी है। अगर आप पहले बूट में जो है पहली सॉक्स में इस तरफ एडी बना रहे हैं तो दूसरी सॉक्स में इस तरफ बनाएंगे। अगर पहली में इस तरफ बना रहे तो दूसरी में इस तरफ बनाएं। बस यही आपने ध्यान रखना है। मेन बात यही है कि ये जो सिलाई है हमारी, यहाँ पे सिलाई आएगी क्योंकि हमने 2 सिलाइयों पे जो है इसको बनाया है। जहां से जो हमने स्टिच करना है वो अंदर की तरफ आए, ऐसे जैसे हमारा यहाँ पे ये वाला पैर है, ये है हमारा राइट साइड वाला पैर। तो इसको जो है इस तरह से अगर आप पहनेंगे तो ये वाली सिलाई जो है वो अंदर की तरफ आए, इस तरफ जो है बिल्कुल साफ दिखे, देखिए इस तरफ। तो इस साइड वाला जो पैर है ये वाला इस साइड वाला है और ये पैर इस साइड वाला, तो हमारी एडी जो है यहाँ पे इस साइड में बनेगी। तो जब हम इसे सिलेंगे तो ये वाला पैर जो है हमारा अंदर की तरफ, ये सिलाई अंदर की तरफ आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे एडी बनानी है तो हमारे पास 46 फंदे हैं। 46 में से हमने 23 फंदे यहाँ पे रखने हैं, 23 स्टिचेस यहाँ पे रखने हैं, 23 स्टिचेस हमारे यहाँ पे हैं। तो उल्टी साइड वाली जहाँ पे मैंने 23 स्टिचेस जो हैं वो बुन लिए हैं उल्टी साइड से। अब दूसरी साइड से हमने यहाँ पे एडी को बनाना स्टार्ट करना है। देखिए कैसे बनाएंगे एडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 और 1 23। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 23 फंदों पे मैं एडी बना रही हूँ, तो इस तरह से आपने करना है। अब देखिए एक फंदा उतारेंगे और 2 फंदों को इस तरह से 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे 2 का 1 कर लिया और लास्ट के 3 फंदे रहने तक हम बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि बाकी तो सीधा सीधा ही बना है यहाँ पे जहां तक जो है। आगे इसमें हम पंजा बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए लास्ट के 3 फंदे हैं तो इनको हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे, पहले 2 फंदों को, लास्ट वाला फंदा हम ऐसे बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा हम ऐसे इसलिए बुनेंगे ताकि हमारी एजेस जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से बने, क्योंकि यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। फिर उल्टी साइड से पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे।
अब 23 फंदे थे हमारे पास, 2 फंदे कम हो गए, 21 फंदे हैं। अभी दूसरे जो 23 फंदे हैं उनको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। आप बड़े के लिए भी इस तरह से जो है सेपरेट एडी बना सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। तो देखिए लास्ट तक हमने इसको ऐसे ही बुन लिया। इन 23 फंदों को अभी हमने कुछ भी नहीं करना है। अब फिर से यहाँ से एक फंदा उतारेंगे, 2 को इस तरह से बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास 21 में से 2 फंदे और कम हो जाएंगे तो हमारे पास 19 फंदे रह जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपने घटाते हुए जाना है जब तक हमारे पास जो है 11 फंदे नहीं रह जाते। कि लास्ट तक हमने इसको बुना। 23 में से पहले 2 घटाए, फिर 21, फिर 2 घटाए, फिर अब हमारे पास 19 फंदे हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 फंदे हैं। अब हमने फिर से यहाँ से एक फंदा उतारा, 2 का 1 किया, लास्ट के 3 फंदे रहने तक बीच वाले फंदे सीधे बुने। बहुत ही आसानी से जो है एडी बनने वाली है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कई तरीके से जो है एडी को बनाया जा सकता है। देखिए लास्ट के 3 फंदे, 2 का 1 किया और लास्ट वाला ऐसे बुन दिया। अब हमारे पास जो है बचे हैं 17 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट वाला 17। इस तरह से आ गया। फिर 1 उतारेंगे। अब हमारे पास बचेंगे 15 फंदे। 2 फंदे हमने फिर से घटा देने हैं। तो इस तरह से घटाते हुए 11 फंदों तक आपने घटाना है। 11 फंदों तक हमने घटा लिया। देखिए 2 4 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ से यहाँ पे जस्ट हमने घटाया है, तो ये वाली सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से 11 फंदे बुनेंगे पहले। तो ये 11 फंदे बुन लिए हमने। अब यहाँ से देखिए ये जो आपकी चेन्स दिख रही हैं, यहाँ जहाँ से हमने फंदे उठाने, देखिए यहाँ से फंदा उठाएंगे तो हमारे पास 12 फंदे हो जाएंगे। जैसे जैसे एक एक घटाया है वैसे वैसे एक एक उठाते हुए जाएंगे। इस तरह से लास्ट तक आ गए हैं हम। इससे बुना, फिर हमने यहाँ से एक फंदा उठा लेना है। देखिए इस तरह से, फिर उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे। और इस साइड से भी फिर से हमने एक फंदा उठा लेना। देखिए इस तरह से, ऐसे बाहर की साइड से सिलाई को निकालेंगे ताकि जो किनारी है हमारी अंदर की तरफ आए। यहाँ से थोड़ा सा टाइट करके बुनिएगा और सारे फंदों को सीधा बुनिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने 23 फंदों में से 11 फंदे रखे थे, तो हमने उठाते उठाते फंदे जाने हैं। जैसे एक एक घटाया है, फिर से हमने 23 फंदे अपने पूरे करने हैं। देखिए यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे तो इस तरफ, तो इसी तरीके से हमने 23 फंदे अपने पूरे करने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हम आ गए हैं। लास्ट वाला फंदा उठाएंगे तो हमारे 23 फंदे यहाँ पे काउंट करेंगे, 23 फंदे हमारे यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। देखिए
लास्ट वाला फंदा ये वाला हम उठाएंगे। यहाँ से हमने लास्ट वाला फंदा उठा लिया, देखिए यहाँ से घटाना शुरू किया, यहाँ से ही लास्ट वाला फंदा उठा लिया। अब हमारे पास जो है फिर से 23 फंदे हो गए हैं यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दूना 22 और 1 23। तो पूरी सिलाई को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद कोई भी डिजाइन नहीं डालना है। बाकी जो 23 फंदे हमारे पास बचे थे उनको भी हमने साथ लेके बुनना है। अब फिर से पूरे 46 फंदों को हमने बुनते हुए जाना है जब तक हमारी जो है पैर की लंबाई जो है कंप्लीट नहीं हो जाती अंगूठे तक, वहां तक हमने इसको बुनना है। फिर हमने पंजा बनाना है। फिर पंजा कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए ये 23 फंदे और ये बाकी 23 फंदे भी साथ में बुन देंगे हम। तो इस तरह से जो है इसको बना के आपने आपकी जो एडी है पैर की वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमने लंबाई बनानी है पैर की। देखिए ये पूरे फंदों को हमने उल्टा बुन दिया। अब सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए जाएंगे। देखिए ये वाली हमारी एडी बन गई है। आप इस तरह से करके यहाँ पे पैर को रख के देख सकते हैं कि कितना हमारे पास जो है इसकी लंबाई बनी है। इस तरह से पैर को रख के आप देखिए और लंबाई के अकॉर्डिंग उसको बुनिए। फिर आपने पंजा बनाना है यहाँ पे। ठीक है जी। देखिए ये हमारी एडी जो है बिल्कुल परफेक्ट शेप जो है एडी की बनी हुई है। देखिए तो इसी तरह से आपने जो है इसको बना के रेडी करना है। अब मैं इसकी लंबाई जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये हमारी पैर की एडी बन चुकी है। अब यहाँ से अगर आप नापेंगे, यहाँ से हमारा यहाँ से देखिए यहाँ से आप नापेंगे तो पैर के पंजे तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यहाँ तक लगभग 4 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई बनी है। देखिए फिर बाद में इसके पंजा बना है। ठीक है। अब हमने 4 इंच इसको बुन लेना है। 4 इंच में बुन लेती हूँ। चाहे आप इसमें सिलाइयाँ भी गिन सकती हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप सिलाइयाँ गिन लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पंजे तक कितनी सिलाइयाँ हैं, तो आप उसको इतना बना लीजिए। तो मैं बना के फिर लंबाई कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे पंजा कैसे बनाना। देखिए यहाँ तक हमने जो है इसमें मेरी सिलाइयाँ जो आई हैं 31 सिलाइयाँ आई हैं। 31 रोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाई है एडी की। एडी को बनाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक और 4 इंच तक हमारा बन के रेडी हुआ है। अब देखिए हमने इसमें पंजा बनाना है। पंजा हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 फंदों को घटाएंगे, 2 का 1 बना दिया। अब यहाँ पे आप एक मार्कर लगा लीजिए ताकि सिलने में जो है कोई भी यहाँ से परेशानी ना आए। तो यहाँ पे एक मार्कर लगा देते हैं। देखिए इस तरह से, और दूसरी साइड भी ऐसे ही एक मार्कर लगा लीजिए क्योंकि जब हम सिलते हैं तो जहाँ से ऊंचा और नीचा ना हो। देखिए यहाँ पे भी एक मार्कर लगा देते हैं। और अब हमने यहाँ पे 2 फंदे घटा लिए, 2 का 1 बनाया, मतलब कि 1 फंदा हमारा घट गया। 1 2 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 23 फंदे हैं हमारे पास यहाँ पे, 23 फंदे हैं हमारे पास यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 1, 23 फंदे यहाँ पे हैं। और ये 2 का 1 करेंगे हम, फिर 2 का यहाँ पे 1 करेंगे, मतलब कि यहाँ पे भी 21 फंदे बुनेंगे, यहाँ पे भी 21 फंदे बुनेंगे। देखिए 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पे हमने 2 का 1 किया तो 2 फंदे ये हो गए। 1 फंदा हमने घटाया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
तो यहाँ पे 2 का 1 इस तरह से करेंगे। देखिए, चाहे आप यहाँ पे मार्कर भी लगा सकती हैं। 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे जे वाले 2 का 1 हम करेंगे, यहाँ पे मार्कर लगा लीजिए आप। तो इन 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे भी 2 का 1। अब मार्कर के इस तरफ भी 2 का 1 करना है, मार्कर के इस तरफ भी 2 का 1 करना है। और लास्ट के 3 फंदे रहने तक यहाँ पे लास्ट में हम 2 का 1 हमने करना है। तो लास्ट तक हमने ऐसे ही इसको सीधा बुनना है। इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमने घटा लिया। अब पूरी उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बुनेंगे, इसमें कोई भी फंदा हमने घटाना नहीं है। अब देखिए, दूसरी साइड फिर से हम सीधी साइड में आ गए हैं। सीधी साइड में फिर से हमने 2 का 1 करना है। एक फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर जो हमने मार्कर लगाया था उससे पहले 2 फंदे तक हमने इस तरह से बुनना है इसको सीधा। अब देखिए, ये वाला मार्कर है हमारे पास, यहाँ से यहाँ को और इस मार्कर को अब हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे निशान बन जाते हैं जहाँ जहाँ पे हमने घटाया होता है। देखिए, इस तरह से चेन सी बन जाती है, तो हमें पता चलता रहता है कि कहाँ पे हमने घटाना है। तो मार्कर हम हटा देंगे यहाँ से। देखिए, अब आगे ये वाले फंदे घटाएंगे, उससे आगे ये वाले फंदे घटाएंगे, फिर उसके आगे ये वाले फंदे, ऐसे ही घटाते हुए हमने जाना है। तो इस सिलाई को पूरा करेंगे, लास्ट के 3 फंदे रहने तक सीधा बुनेंगे। 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से, 2 फंदों का 1 करेंगे, 2 का 1 और 1 फंदा लास्ट में ऐसे। अब ये वाले मार्कर हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई करनी है। फिर उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी। अब हमने इस तरह से घटाते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने घटाते हुए यहाँ तक बुन लिया है। यहाँ पे हमारे पास 11 फंदे यहाँ पे हैं, 11 फंदे यहाँ, टोटल हमारे पास 22 फंदे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम कर लेते हैं। अब हमने इसको सुई के साथ सिलना है। देखिए, ये बीच में 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बनाएंगे। ये वाले फंदे जो हैं इनको खोल के हम ऐसे ले लेंगे। देखिए, क्योंकि धागा हमारा दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से। देखिए, ये इस तरफ आ गया और ये इस तरफ आ गया। तो यहाँ से धागे को पहले कट करेंगे। अब इसको सिलेंगे कैसे, देखिए, ये हैं हमारे उल्टे फंदे, ये हैं हमारे सीधे फंदे। तो उल्टे को हम इस तरह से लेंगे और ऐसे निकाल देंगे, फिर सीधा इस तरफ आएगा ऐसे। फिर यहाँ से जो उल्टा लिया है इसको इस तरह से सिलेंगे। देखिए, ऐसे ऐसे। इसको इस तरह से, और ये जो छोड़ा हुआ फंदा इसको लेंगे, इसके साथ मिला के ऐसे सिल देंगे।
तो अगर आपने इसकी सिलाई की वीडियो देखनी है तो मैं अलग से जो है वीडियो बना के अपलोड करूंगी। सिलाई अगर आपने देखनी है सुई के साथ इसको कैसे सिलते हैं, जैसे हमने कंधे सिलते हैं हम स्वेटर के, सेम उसी तरीके से हमने इसको सिल के कंप्लीट करना है। देखिए ऐसे ये छोड़ा हुआ फंदा लेंगे और इसको लेंगे, इसको इस तरह से उतार लेंगे। फिर यहाँ से छोड़ा हुआ फंदा लेंगे, इसको इस तरह से ले लेंगे। फिर ये वाला फंदा लेंगे और इसको इस तरह से ले लेंगे ऐसे। इस तरह से सारे फंदों को हमने इस तरीके से सिल देना है। यहाँ से लेंगे और ये फिर लास्ट वाला फंदा यहाँ से लेंगे और ये फिर लास्ट में यहाँ से लेंगे और ये। तो इस तरह से हमारा जो है ये पंजा जो है सिल के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इसमें सिलाई नहीं आई है, ऐसे पता नहीं चलता कि हमने कहाँ से इसको सिला है। देखिए बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग जो है इस तरह से आ जाती है। देखिए अब यहाँ से हमने इसको नोट लगा के बंद कर देना है ऐसे। ठीक है जी। अब इस धागे को हम इस साइड में लेके आएंगे ऐसे। देखिए इस तरह से हमने इस धागे को इस साइड में लेके आना है और यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट कर देनी है। अब ये जो हमने मार्कर लगाए थे इनको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे एक मार्कर में, और यहाँ तक हमारी गटाई जो है, जहाँ से हमने गटाई शुरू की थी वहां तक हमने इसको सिल देना है इस तरह से ऐसे। हर एक चेन में से हमने एक चेन उस तरफ की लेनी है, एक चेन देखिए दोनों साइड से एक एक चेन लेते हुए हमने इसको सिल दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ से मार्कर हटा सकते हैं इस तरह से। अब इसको इस तरीके से सिलना है। देखिए ये जो डिज़ाइन है आप यहाँ पे इस तरह से, ये मैंने मार्कर नहीं लगाया है ताकि इसलिए लगाया है ताकि जो है हमारा डिज़ाइन जो है अच्छी तरह से मिल सके और ऊपर से जो है बराबर बराबर हमारा जो है सॉक्स सिल सके। देखिए यहाँ से, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ से यहाँ तक इसको सिलना है। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और दूसरा इस चेन में से लेंगे, फिर इस चेन में से, फिर इस चेन में से। तो इस तरीके से हमने इसको लास्ट तक सिलना है यहाँ तक। ठीक है जी, मैं सिल के फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जे वाली सॉक्स भी बन के हमारी रेडी हो चुकी है।
इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। अब इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बनी है हमारे लेफ्ट साइड के पैर की और ये बनी है हमारी राइट साइड के पैर की। देखिए अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये वाली सिलाई जो है वो अंदर की तरफ आएगी, ये वाली सिलाई अंदर की तरफ आएगी। तो इस तरह से हमारी दोनों सॉक्सेस बनके रेडी हो गई हैं। तो ये सॉक्सेस बनी है हमारी क्यूट सी बेबी के लिए, है ना अनु? हाँ जी। अच्छी है ना बेटा? हाँ जी। वेरी गुड। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अब बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए और अच्छी अच्छी चीजें जो है बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू को बेबी। थैंक यू बेबी।